कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। कलि के मल का हरण करने वाली है कथा और मंगल प्रदान करती है, मंगल की प्रदाता है। सबके जीवन में मंगल आवे ये कथा चाहती है और ये कथा यही करती है। जो सुनते हैं कथा क्या देती है, उन्हें मंगल देती है। और क्या करती, अमंगल को नष्ट कर देती है। बताइए इससे बढ़िया और कुछ उपलब्धि हो सकती तुम्हारे जीवन में कि मंगल मिल जावे और अमंगल दूर हो जावे, ये कथा से लाभ। तो आज आप प्रथम दिवस की ये प्रथम संत सम्मेलन का सत्र है और आप सब बैठकर कथा सुन रहे हैं। आए सुने बालकांड और अयोध्या कांड। अभी बालकांड से संबंधित चर्चा चल रही थी, थोड़ी सी अयोध्या कांड की भी चर्चा हमारे त्रिपाठी जी ने की थी। वो भी बहुत अच्छे मानस के मर्मज्ञ हैं, चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, जो झांसी से आए थे और उनके चिरंजीव जो है ITI में प्रिंसिपल हैं, यही है ना? जी जी हाँ, तो वो तो अभी चले गए हैं लगता है। त्रिपाठी जी मुझसे मिलने गए थे वहाँ, तो बड़े बुद्धिजीवी हैं वो। उन्होंने भी बताया कि मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी अयोध्या कांड से संबंधित। बाल कांड और अयोध्या कांड ये दो महत्वपूर्ण कांड हैं। बाल कांड में भगवान के जन्म से लेकर के भगवान की विवाह लीला तक का वर्णन है। किस कांड में? बाल कांड में। कथाएं तो बहुत हैं, नारद चरित्र है, शिव पार्वती चरित्र है, बहुत चरित्र हैं, लेकिन भगवान राम से संबंधित जन्म से लेकर के और विवाह तक का वर्णन प्रभु राम का किस कांड में हुआ? बाल कांड में। अयोध्या कांड में भगवान का वन गमन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? और याद रखना जन्म और विवाह ये दोनों तो सबके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों भैया जुड़ जाते हैं कि नहीं? जन्म भी होता है और जिसका जन्म होता है उसका विवाह भी होता है कि नहीं? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जन्म हो, जन्म तो जरूरी है, जन्म हो गया, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि विवाह होगा ही होगा, है नहीं? ये भी प्रारब्ध है। अब बताइए, बड़े बड़े लोग साधारण नहीं। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े बुद्धिजीवी नेता थे भारत के। बोलो थे कि नहीं थे? उनसे बड़ा बुद्धिजीवी कौन? लेकिन जन्म हुआ और प्रधानमंत्री तक की स्थिति से जुड़ गए, वो प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। क्यों भाई? कलाम साहब, बोलो भाई, कलाम साहब कितने योग्य थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन विवाह की कंडीशन नहीं जुड़ी। और कुछ ऐसे भी नेता हैं कि दिग्विजय सिंह के 2-2 विवाह हो गए। बताओ भाई, जो हुए कि नहीं हुए? तो ऐसी भी कंडीशनें जुड़ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जन्म जिसका हुआ है ये सुनिश्चित नहीं है कि उसके विवाह का संयोग बने, लेकिन बनता है, विवाह तक की लीला कंफर्म है। प्यारे, लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका रामचरितमानस में जो दी गई है, भगवान श्री राम के अस्तित्व और व्यक्तित्व की जो चर्चा की गई है, वो बाल कांड में। किस कांड में? बाल कांड में। अयोध्या कांड में, बाल कांड में अस्तित्व और व्यक्तित्व की चर्चा जनकपुर में हुई है। कहाँ हुई है? जनकपुर में। कब हुई है? जब उन्होंने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, तब चर्चा हुई है कि जिनके जस प्रताप के आगे, अरे भैया, बड़े बड़े राजा पराजित हो गए, स्वयं भगवान परशुराम जी अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, लेकिन राम जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपत गए बनहि तब हेतु। वहां दिखाई दे गया भगवान राम का प्रभाव कि परशुराम जी महाराज भी जय जयकार करके चले गए। लेकिन आपने कभी कल्पना की कि बालकांड आपको संकेत क्या दे रहा है? बालकांड से आपको संदेश क्या मिल रहा है? भगवान राम के इस चरित्र से आपको प्रेरणा क्या मिल रही है? केवल इतनी प्रेरणा कि परशुराम जी आए और परशुराम जी जय जयकार करके चले गए। 10,000 राजाओं के बीच में भगवान राम ने वज्र से कठोर धनुष तोड़ दिया, बस यही प्रमाण है? नहीं, प्रमाण मैं बता रहा हूं, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। बालकांड आपको शिक्षा देता है
कि जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जब क्रोध की कंडीशन पैदा हो जाए तो उस समय बोध को जागृत कर लेना चाहिए। किसको? बोध को। जीवन में बोध महत्वपूर्ण है, क्रोध महत्वपूर्ण नहीं है। और आज स्थितियां ये हैं उल्टी, क्योंकि बालकांड ठीक से सुन लो। भगवान राम ने जनकपुर में यही तो किया। अगर राम जी चाहते तो इन राजाओं को जो राजा देख करके भगवान श्री राम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, भगवान राम चाहते तो उनमें ताकत है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। क्यों भैया, है कि नहीं ताकत कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई? भ्रकुटी मात्र से भगवान के सृष्टि का जन्म हो जाए और सृष्टि का लय हो जाए। बोलो भाई, जन्म, लय और जन्म दोनों किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। जो सृष्टि को जन्म दे सकता है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, इस सृष्टि का लय भी कर सकता है। क्या वो 10,000 राजाओं पर आक्रमण की आवश्यकता नहीं थी, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, केवल मात्र दृष्टिपात करना था। और अगर भ्रकुटी टेढ़ी कर देता वो परमात्मा इन राजाओं पर, तो ईमानदारी से बताओ ये संपूर्ण राजा जो है भस्मीभूत हो जाते कि नहीं हो जाते? ये राजा सब अस्तित्वहीन हो जाते, भस्मीभूत हो जाते, एक भी राजा नहीं बचता जो विरोध में थे। लेकिन भगवान राम उन राजाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया जो चल रही थी, भगवान श्री राम सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कोई विरोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। इसको कहते हैं बोध। इसको क्या कहते हैं? बोध। जीवन में हमें लक्ष्य को अगर पाना है तो कैसा होना पड़ेगा? बोले भगवान राम जैसा गंभीर होना पड़ेगा। यदि हम भगवान राम जैसे गंभीर हो गए तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पालेंगे। और गंभीर होने के लिए हमारे जीवन में क्रोध नहीं, बोध होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इधर इन राजाओं के जीवन में क्रोध है, बोध नहीं है। अच्छा, वहां दो की कंडीशन आप देखें। महाराज श्री जनक जी महाराज भी बोध से काम करते हैं। जनक जी चाहते तो क्रोध आ जाता, जनक जी को सेना साथ में थी। जो जितने राजा कह रहे थे ले छुड़ाए सिए कहें कोई, धर बांधो न बालक दोई, तो बोलो जनक जी चाहते तमाम राजाओं को पकड़वा लेते कि नहीं? सबको जेल में बंद करा देते कि नहीं? और जो पनिशमेंट देना चाहते वो दे सकते थे कि नहीं? क्योंकि उनकी राज्य की सीमा में थे। लेकिन महाराज श्री जनक ने भी बोध का परिचय दिया, विश्वामित्र जी महाराज ने भी बोध का परिचय दिया, भगवान राम ने भी बोध का परिचय दिया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जिन ने बोध का परिचय दिया उन्हें सम्मान भी मिला और उनका इतिहास भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। बोलो, लिखा गया कि नहीं लिखा गया? इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण को पढ़ना चाहिए। आइए सुनिए बालकांड की बड़ी प्यारी चर्चा हम आपको सुनाएं। जन्म अयोध्या में हुआ, विवाह कहाँ हुआ? मिथिला में हुआ, जनकपुर में। भगवान का विवाह कहाँ हुआ? जनकपुर में। जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। जन्म जब भगवान का अयोध्या में हो जाता है तो मिथिला में महाराज श्री जनक पूरे जनकपुर वासियों के साथ बैठकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। क्या चिंतन मंथन कर रहे हैं? जनकपुर वासियों से महाराज श्री जनक ने कहा कि तुम सब परेशान नजर आ रहे हो, बात क्या है? अयोध्या में तो खुशियां मनाई जा रही थी, अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि भगवान राम का जन्म हो गया। लेकिन उदासीनता छाई थी जनकपुर में। क्यों छाई थी उदासीनता? जनकपुर वासी परेशान थे कि हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, पानी नहीं बरस रहा है, हम सब भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं, इसलिए अकाल पड़ रहा है, पानी ही नहीं बरस रहा है। सबके जीवन में उदासीनता थी। जनक जी ने कहा, देखो भैया, वर्षा हमारे हाथ में नहीं है, वर्षा हमारे हाथ में नहीं है। क्यों भैया?
ये प्रभाव तो अयोध्या का था, राम राज्य का प्रभाव था कि मांग ही वारिद दे जल, राम जी के सब। लेकिन जनक जी कहने लगे कि पानी हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या करें, कैसे बरसावें। प्रजा ने कहा कि भूखों मर जाएंगे सब। याद रखना, संतों को बुलाया, फिर विद्वानों को बुलाया। संतों को विद्वानों को बुला के महाराज श्री जनक ने कहा कि उपाय बताओ कि पानी कैसे बरसेगा, पानी बरसने का क्या उपाय है। विद्वान कहते हैं यज्ञ कराओ तो पानी बरसेगा। क्यों भाई, विद्वान कहते हैं कि यज्ञ कराइए तो पानी बरसेगा। लेकिन महाराज श्री जनक से कुछ विद्वानों ने कहा कि यज्ञ कराना तो ठीक है, क्योंकि बुद्धिजीवी यज्ञ कराते हैं। बुद्धिजीवी है, प्रमाण क्या है, कहे पुर नर नारी सुभग सुचि गुणवंता धर्मशील ज्ञानी। ज्ञानी मानी बुद्धिजीवी, ज्ञानी का अर्थ क्या हुआ, बुद्धिजीवी। पुर नर नारी, नर ही नहीं नारियां भी ज्ञानी हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। तो भैया यज्ञ बुद्धिजीवी करते हैं। लेकिन संतों ने कहा कि अकेले बुद्धिजीवी बनने से काम चलने वाला नहीं। फिर बालकांड आपको शिक्षा दे रहा है, वहां संतों ने कहा जनकपुर में कि अकेले बुद्धिजीवी बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बुद्धिजीवी के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को श्रमजीवी भी होना चाहिए, श्रम और बुद्धि का समावेश होना चाहिए, तो निश्चित बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, बहुत से लोग हैं बुद्धिजीवी हैं लेकिन बीमारियों से परेशान हैं। बोलो हैं कि नहीं। वो कहते हैं महाराज बीमारियों ने इतना घेर रखा है कि हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती। ऐसा भी कहते हैं बुद्धिजीवी कि बीमारियों ने इतना परेशान कर दिया है कि हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती। इसका मतलब है कि बुद्धि को भी रोग ने परेशान कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं। यानी बुद्धि का अस्तित्व भी रोग के कारण खतरे में पड़ गया। बोलो पड़ गया कि नहीं। लेकिन आपने कभी विचार किया, बहन बेटियां भी हमारी बात को ध्यान से सुने, देश के नौजवान भी हमारी बात को ध्यान से सुने, जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं सबको सामूहिक रूप से मैं बता रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना। रोग को दूर करने के लिए योग की जरूरत है। बहुत से रोग ऐसे हैं कि औषधियां लेने के बाद भी वो रोग दूर नहीं हुए, लेकिन योग करने से वो रोग दूर हो गए। अब ईमानदारी से बताओ, योग में श्रम की जरूरत है कि नहीं। बोलो है श्रम की जरूरत कि नहीं। सीधी सी बात यह है कि अगर बुद्धिजीवी पहले से ही श्रमजीवी बना रहता तो ये बीमारियां नहीं आती। लेकिन रोग को भगाने के लिए हमने श्रम को स्वीकार किया है। तो सीधी सी बात यह है कि बुद्धिजीवी को श्रमजीवी होना चाहिए और श्रमजीवी को बुद्धिजीवी होना चाहिए। श्रम और बुद्धि का समावेश होना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा।